के साथ आपको रोक रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, दर्शकों को के साथ इसको साझा कर रहे हैं हम। वित्त मंत्री को आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख पा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिली, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। वित्त मंत्री के हाथ में बजट का वो पिटारा जिसे वो उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपा, और इसके बाद अब यहां से कैबिनेट के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सभी विधानसभा के लिए रवाना होंगे। ये राष्ट्रगान के दौरान की तस्वीरें हैं। बजट को मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा वहां पर राष्ट्रगान हुआ है और अब यहां से सभी लोग विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। इंतजार उस पल का है। सिर्फ 10:56 का समय हो रहा है, मतलब कुछ ही मिनटों का समय है, जिसके बाद हमें विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीरें दिखनी शुरू हो जाएंगी। वहां पर विधानसभा के पटल पर बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद वित्त मंत्री का भाषण होगा जिसमें वो बताएंगे कि बजट में किन किन बातों का प्रावधान किया गया है, हर सेक्टर के लिए कितने कितने राशि का आवंटन किया गया है, क्या क्या प्रावधान किया गया है, उन तमाम बातों का जिक्र होगा। और साथ ही साथ उसके बाद बजट पर चर्चा भी शुरू होगी। चूंकि 6 मार्च तक बजट सत्र चलना है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी होंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज सुबह से अब तक की जो खास तस्वीरें हैं, बारी बारी से हम आपके साथ इसको साझा कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं सबसे ताज़ा तस्वीरें जब कैबिनेट की मंजूरी मिली है बजट को, और इससे पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई जब वित्त मंत्री अपने घर पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उसके बाद वो मीडिया के सामने आए। मीडिया के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया जिस पर हम इतनी देर से चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किसान कल्याण वर्ष के रूप में सरकार इस वर्ष को मना रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोकस किसान है। ये बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। हर वर्ग को स्पर्श करने की हमने कोशिश की है, हर सेक्टर के लोगों से हमने संवाद स्थापित किया है। लंबी परिचर्चा के बाद हमने बजट को आकार दिया है और जब बजट प्रस्तुत होगा तो किसी भी वर्ग को निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 4 स्तंभों पर आधारित होगा हमारा ये बजट, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एक स्लोगन भी है। ज्ञान, उसी ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, साथ ही अन्नदाता और नारी, इसी पर आधारित हमारा बजट है। हम चाहते हैं कि गरीब का उत्थान हो पाए, उसके जीवन में बदलाव आ पाए, उसके जीवन स्तर में बदलाव आ पाए, उसकी आमदनी बढ़ पाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिल पाए, 50,000 नए रोजगार के अवसर हम सृजित करेंगे। इस बात का भी वित्त मंत्री की तरफ से जिक्र किया गया कि बजट जब पेश होगा तो आप देख पाएंगे कि उसमें नए रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसका जिक्र होगा। साथ ही साथ किसानों को लेकर हमने खासा फोकस किया है। हम ये चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाए और खेती फायदे का सौदा साबित हो पाए, इस पर भी हमारा फोकस है। इसके अलावा नारी शक्ति को भी ध्यान में रखते हुए हमने बजट को तैयार किया है ताकि महिलाओं को फायदा मिल पाए। खासतौर से लाडली बहना योजना के जरिए हम महिलाओं के खाते में सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है, उनके जीवन में बदलाव आया है। और आने वाले दिनों में हम उसको और विस्तारित करने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं और ज़्यादा लाभार्थियों को उसके दायरे में लाने वाले हैं, और रकम जो है उसे भी बढ़ाकर 1,500 रुपये से 3,000 रुपये तक ले जाने वाले हैं। तमाम बातों का जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से किया गया और ये तब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। देखिए, कुछ ही टाइम बचा है, आप कुछ ही मिनट यूं कह ले, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है और एमपी के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार आज अपना बजट पेश करेगी और दावा ये किया जा रहा है कि विकास का ब्लूप्रिंट है, रोजगार का रोड मैप है, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दस्तावेज। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट में महिलाओं के लिए जो 4 वर्ग पर विशेष फोकस किया गया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए क्या कुछ खास है और कल सुबह इस बजट से आम जिंदगी में कितना बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और कुछ ही देर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि विधानसभा के बाहर ही मौजूद हैं। अतुल, सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हमने दर्शकों के साथ साझा की। कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बजट को मंजूरी मिल गई है। अब हम सबको इंतजार उस पल का है जब वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे विधानसभा के भीतर। आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या देख पा रहे हैं आप? पूरे देश को एक मंत्र दिया है, वह ज्ञान के रूप में, यानी कि महिला, युवा, किसान और गरीब, इस तबके को लेकर लगातार काम करने का
तभी आगे बढ़ेगा जब महिला सशक्त होंगे, और इस बात को खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव समझ चुके हैं और इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है। बजट जो होगा उस पर युवाओं पर आधारित भी होगा, युवाओं को के लिए भी काफी कुछ इसके अंदर होने जा रहा है। रोजगार के भी अवसर लगभग जो हमारे पास एक आकलन किया जा रहा है बजट को लेकर, लगभग 40,000 से ज्यादा नई भर्ती सरकारी मध्य प्रदेश के अंदर निकल सकती है, जिसको लेकर बजट के अंदर जो है वित्त मद होगा। इसके अलावा जो है तकनीकी शिक्षा के साथ साथ हाईटेक शिक्षा की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और ये कहा जा रहा है ये वो युवा है जो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में भविष्य तय करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य गढ़ेंगे। तो आज का जो बजट है कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर भी फोकस होने जा रहा है, और उनके लिए निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ बेहतर होने होगा। इसके अलावा किसानों की बात करें, किसानों को तो देखिए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि प्रधानमंत्री लगातार कई बार मंच से जिक्र कर चुके हैं कि तमाम अन्नदाता है तो मजबूत करना है, खासतौर पर खेती को फायदे का धंधा किस तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट खाका तैयार करना है। खाका मध्य प्रदेश ने सबसे पहले तैयार किया है। लेकिन इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए जो की कोशिश की जा रही है उसमें तकनीकी खेती का भी जिक्र है, और इसके अलावा अलग